एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए अंतिमा गौतम दिस साइड। तो जैसे जैसे 31 मार्च पास में आती जा रही है, ऐसे कुछ टास्क है जो हमें उससे पहले कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे कौन से टास्क हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर आती है वो आती है कि सबमिटिंग द प्रूफ ऑफ एक्सपेंडिचर टू योर एम्प्लॉयर। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस के प्रूफ जो है वो एम्प्लॉयर को देने होते हैं कुछ एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए, जैसे HRA और LTA। तो अगर आपको इनकी एग्जेम्पशन लेनी है तो आपको इनके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं उसके प्रूफ आपको अपने एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे, तभी आपको एम्प्लॉयर इनकी एग्जेम्पशन देगा और आपका जो टैक्स है वो कम डिडक्ट करेगा। एक्सपेंडिचर आपने किया है अगर उसके प्रूफ आपने नहीं दिए हैं तो आपका जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर ज़्यादा डिडक्ट कर लेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आपको 31 मार्च से पहले करनी है। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपने अगर जॉब चेंज करी है, पहले आप कहीं और जॉब में थे और आपने स्विच करी है जॉब, अभी आपने कोई और जॉब ले ली है, तो आपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल्स है वो आपको अपने करंट एम्प्लॉयर को देनी इन फॉर्म 12B। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो इनिशियल एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 की, वो आपको दोनों ही एम्प्लॉयर दे देते हैं। तो अगर आपको वो दो जगह मिल गई तो उतना टैक्स आपका कम डिडक्ट होगा और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उतना टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप टोटल एग्रीगेट इनकम ही अपने एम्प्लॉयर को बता देंगे तो वो जो आपका टैक्स है उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट करेंगे। थर्ड चीज़ जो है वो, अगर आपने अपना पहले वाला प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 तो आप अभी फाइल कर सकते हैं अप टिल 31 मार्च। पेनल्टी के साथ आप ये फाइल कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो है वो है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है पोस्ट डिडक्टिंग योर TDS 10,000 से ज़्यादा बनती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो अगर आपकी लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जिसकी ना तो बिजनेस की इनकम है ना ही प्रोफेशन की इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना। अब अच्छा, ये पे क्यों करना होता है? अगर आपने नहीं पे किया तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपने अपनी सैलरी की इनकम तो ऑलरेडी सबमिट कर दी है, बट उसके अलावा भी अगर आपकी कोई इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई रेंट इनकम है या फिर कोई कैपिटल गेन है आपका और उस पर आपका जो टैक्स है वो 10,000 से ज़्यादा बन रहा है, तो आपको वो 31 मार्च से पहले डिपॉजिट करवा देना है टू अवॉइड इंटरेस्ट ऑन इट। अच्छा, वैसे तो एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है, बट अगर आप 31 मार्च से पहले भी करवा देते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको करने थे फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, आपको देखना है कि आपने वो सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं ना। तो चाहे वो ATC के 1,50,000 की लिमिट हो, चाहे वो आपका मेडिक्लेम हो, ये सारी चीज़ें, चाहे वो NPS में डिपॉजिट करवाना हो अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपने कर दी है ना इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन। सिक्स्थ चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपना पैन नंबर आधार से लिंक करवा लिया है ना, बिकॉज इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपका पैन इनवैलिड भी हो सकता है और आप पेनल्टी से भी बचिए। 31 मार्च से पहले ही आप अपना जो पैन है वो आधार से लिंक करवा लीजिए। दिस इज़ वेरी ईजी, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो 0 बनता है। बट अगर आपकी 5 लाख से थोड़ी सी भी इनकम ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स हो जाएगा वो 13,000 12,500 अराउंड हो जाएगा। तो अगर आपको ये बचाना है, अगर आपका थोड़ा सा ही अमाउंट ज़्यादा है तो आप इस टैक्स को बचाने के लिए डोनेशन कर सकते हैं, डोनेशन टू स्पेसिफाइड पार्टीज कर सकते हैं, या आप मेडिक्लेम करवा सकते हैं, या फिर आप NPS में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ATC की लिमिट के ऊपर है। तो 1.5 लाख की जो डिडक्शन है वो तो आपको मिल ही गई, उसके अलावा आपको और डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है और आपको ये कंप्लीट करने हैं सारे टास्क बिफोर 31 मार्च। तो अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको जो भी रिडक्शन क्लेम करनी है वो आप कर पाएंगे, जो भी एग्जेम्पशंस क्लेम करनी है वो आप कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।